दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं असीमित ऊर्जा वाली कुंडलिनी शक्ति के बारे में। चक्र के विषय में थोड़ा और समझते हैं। जैसे बिजली एक ही होती है, उसी से एसी चलता है, तो उसी से हीटर, उसी से लाइट चलती है, उसी से पंखा, यानी इसी प्रकार बिजली के सभी उपकरण एक ही बिजली से चलते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में बस एक ही ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा हम सभी कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। हम शरीर के कार्यों में जितनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वह हमारी वास्तविक ऊर्जा के बाल के बराबर भी नहीं होती। वास्तविक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है, लेकिन वह सामान्य मनुष्य के शरीर में सक्रिय नहीं होती, बल्कि निष्क्रिय अवस्था में हमारी नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र या उससे भी नीचे मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। इसी ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस ऊर्जा की बहुत थोड़ी सी मात्रा का ही हमारे शरीर के बाकी चक्रों में प्रवाह होता है। स्त्री और पुरुष की ऊर्जा विपरीत यानी ऋणात्मक और धनात्मक होने से दोनों ऊर्जा आपस में मिलकर पूर्ण होती है। स्त्री और पुरुष के बीच प्रबल आकर्षण का कारण विपरीत ऊर्जा ही होता है। सामान्यतः इसका प्रभाव नीचे की ओर ही होता है। इसी ऊर्जा में जरा सा वेग उत्पन्न होने पर हमारे भीतर काम भाव उत्पन्न होने लगता है। यह ऊर्जा अपनी सबसे अधिक शक्ति काम भाव में ही दिखाती है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र नीचे के चक्रों में ही होता है और उसका प्रभाव भी नीचे की ओर होता है। तो इसके प्रबल वेग के विस्फोट से मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है। संपूर्ण सृष्टि का क्रम इसी ऊर्जा के अनवरत चलता रहता है। पेड़ पौधों, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य हर तरफ मूलतः एक ही कार्य चल रहा होता है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ बीज संरक्षण का ही कार्य हो रहा है। एक पेड़ में फूल, पत्ती और फल सभी आते हैं, लेकिन सोचकर देखिए कि पेड़ अनवरत किस कार्य में जुटा है। पेड़ की बस एक ही कोशिश होती है कि किसी भी तरह वह अपना बीज धरती तक पहुंचा सके। सभी जीव जंतु भी यही करते हैं। आप गौर करके देखिए तो पाएंगे कि सिर्फ मनुष्य ही है जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल संतान उत्पत्ति के अलावा आनंद यानी सेक्स के लिए भी करने लगा है। मनुष्य को छोड़कर बाकी कोई जीव जंतु बीज संरक्षण के अलावा इस ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के पास वह बुद्धि है जो अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। तो इसी ऊर्जा को सेक्स में खर्च करके मनुष्य का पतन भी हुआ है, और इसी ऊर्जा को विपरीत दिशा में मोड़कर इसके रूपांतरण का अद्भुत कार्य भी मनुष्य ने ही किया है। चलिए जानते हैं अंदर के स्त्री और अंदर के पुरुष क्या होते हैं। चक्र साधना का उद्देश्य इस ऊर्जा के प्रवाह को नीचे की ओर बहने से रोककर इसे ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर करना है। इस ऊर्जा के रूपांतरण से क्रांति संभव है। क्या है यह क्रांति? बाहरी तौर पर स्त्री पुरुष के मिलन से आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यह
उस परमानंद की एक झलक भरी होती है जो हमारे भीतर के पुरुष और भीतर के स्त्री से मिलन से होता है। जब हम चाहें स्त्री हों या पुरुष, हम सबके भीतर एक स्त्री और पुरुष दोनों छिपे होते हैं। जब हमारे भीतर के स्त्री या हमारे भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उसी को परमानंद बोलते हैं। उसके लिए अगर हम पुरुष हैं तो हमें किसी स्त्री की, या यदि हम स्त्री हैं तो हमें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों हमारे ही भीतर होते हैं। ईड़ा नाड़ी का यानी ईड़ा नाड़ी जो होती है वो स्त्री होती है और पिंगला नाड़ी पुरुष। जब आज्ञा चक्र पर इन दोनों नाड़ियों का मिलन होता है तो मनुष्य का रूपांतरण हो जाता है। यह ब्रह्मचर्य से संभव होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ऊर्जा को उदरमुखी यानी उदरगमन यानी ऊपर की तरफ ले जाना, जबकि ऊर्जा के नीचे की ओर बहने को नित्यचर्य या परिचर्य कहा जाता है। इंद्र द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका थी, उसको भेजने का किस्सा आपने सुना होगा। इसमें संदेश यह है कि ब्रह्मचर्य के बिना साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए भारतीय योग तंत्र सहित तमाम पद्धतियों में या तमाम पद्धतियों की साधना में ब्रह्मचर्य को अति अनिवार्य माना गया है, यानी इसको बहुत ज्यादा अनिवार्य माना गया है। यानी उच्च कोटि की साधनाओं में सारी कोशिश इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने से, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके ऊर्जा को काम केंद्र से ऊपर उठाकर उसे अनंत यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की ही होती है। ऊर्जा के उदरगमन के लिए किसी भौतिक मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा एक ही है। यही ऊर्जा जब स्त्री कण में मिलती है तो नया जन्म हो जाता है, और इसी ऊर्जा को यदि सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाए तो मनुष्य के पास परम लक्ष्य यानी परम चैतन्य की प्राप्ति हो जाती है। इस सूक्ष्म ऊर्जा के लिए शरीर के या शरीर में किसी भी स्थूल मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। यह प्राण मार्ग यानी नाड़ी से संचालित होती है। चक्र साधना में भी इस ऊर्जा को एक चक्र से दूसरे चक्र तक ले जाने की साधना की जाती है। चलिए जानते हैं भीतर का संगम होता कैसे है स्त्री पुरुष का। ईड़ा हमारे भीतर की स्त्री है, इसलिए इसको स्त्री प्रधान और शक्ति भी कहा जाता है, जबकि पिंगला हमारे भीतर का पुरुष है, जिसे पुरुष प्रधान और शिव भी कहा जाता है। पुरुष नाड़ी इनकी पुरुष नाड़ी में ऊर्जा के उदरगमन होने पर आज्ञा चक्र पर जब ईड़ा और पिंगला का पूर्ण मिलन होता है तब परमानंद घटित होता है। इसलिए इसे शिव शक्ति मिलन भी कहते हैं। तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र तक ऊर्जा के पहुंचने के बाद ही ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र की ओर होता है। इस तरह योगी अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है और उस 10वें द्वार को खोल लेता है, जिसके बाद उसकी चेतना का स्तर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में पिन्नल ग्लैंड नामक एक ग्रंथि होती है। जब ऊर्जा ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है तो इस ग्रंथि से
एक द्रव्य टपकने लगता है जिसको अध्यात्म जगत में अमृत कहा जाता है। इस द्रव्य की बूंद योगी के हलक में टपकती है, जिसे चक्कर वह अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग अपनी कायाकल्प के लिए कर सकता है। यानी उसके शरीर की आयु की गति उसके बाद बहुत ही धीमी हो जाती है। 250 साल तक जीवित रहे देवरा बाबा ऐसे ही योगी थे। इसके अलावा इस द्रव्य से योगी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बुद्धत्व का अर्थ ऐसे बोध ज्ञानी ज्ञान की उपलब्धि है जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यह तो चक्र की जो यानी कि अंतिम अवस्था है, जो चक्र साधना की ये अंतिम अवस्था है, लेकिन शुरुआत तो मूलाधार चक्र से होती है। अगले चैप्टर में एक एक करके सभी चक्रों के कार्य पर चर्चा करेंगे ताकि आप जान सकें कि किस चक्र को जागृत करने के क्या हासिल किया जा सकता है। आप उसी के अनुसार चक्र साधना कर सकते हैं। सबसे अंत में हम चक्र साधना की कुछ विधियां भी आपको बताएंगे जिससे आप चक्र साधना आसानी से कर सकें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।